बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह। बच्चों, आरोह के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अध्याय है 1। इस अध्याय के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। हम उनकी कहानी नमक का दरोगा पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, कल हमने पिछली क्लास में हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाना, उनके जीवन परिचय को जाना, उनके कृतित्व को जाना और जो ये कहानी है नमक का दरोगा, इसका हमने सारांश भी जाना जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में आया है। बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे और बीच बीच में उसके शब्दार्थ को समझेंगे। तो देखो बच्चों, नमक का दरोगा ये हमारी कहानी का नाम है जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। देखो बच्चों, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। देखो बच्चों, जब आज़ादी से पूर्व क्या था, नमक का एक नया विभाग बना था। क्या बना? नमक का एक नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त यानी जो नमक है वो क्या है? ईश्वर के द्वारा दिया गया है। नमक को हम किसी केमिकल से मिला करके नहीं बनाते हैं, कोई रासायनिक क्रिया करके नहीं बनाते हैं। नमक है जो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पानी जो खारा होता है उसको जब सुखा लिया जाता है, क्यारियों में डाल के जब पानी उड़ जाता है तो नीचे उसमें नमक रह जाता है। तो इसलिए नमक को कहा गया है ये ईश्वर प्रदत्त चीज है जिसका व्यवहार करना निषेध यानी कि मना हो गया था। क्या हो गया था? उसका व्यवहार नहीं हो सकता था, यानी चोरी छुपे उसका कोई व्यापार नहीं हो रहा था। अगर तुम नमक का व्यापार करोगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो लोग क्या करते थे? इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे, यानी नमक के ऊपर टैक्स लगने लगा तो लोग इसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। देखो बच्चों, चोरी करना कोई बहुत सहज और सरल चीज नहीं है। चोरी करने के लिए बहुत सारे छल प्रपंच, धोखे देना और प्रपंच फैलाना, बहुत सारी व्यंजनाएं फैलाने जैसा काम होता है। तो सूत्रपात का मतलब है यहाँ प्रारंभ हुआ, यानी जब चोरी छिपे इसका व्यापार होने लगा तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का यहाँ सूत्रपात यानी अनेक प्रकार के छल प्रपंच होने शुरू हो गए। कोई घूस से काम निकालता। घूस का मतलब है बच्चों रिश्वत देना। क्या देना? रिश्वत देना, यानी अपना काम निकालने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे देना। तो कोई चालाकी से अधिकारियों की पोबारा थी। पोबारा का मतलब यहाँ होता है बच्चों लाभ ही लाभ, यानी जो सरकारी अधिकारी थे जो नमक के महकमे में काम करते थे वो क्या करते थे? जो व्यापारी लोग चोरी छुपे व्यापार करते थे या टैक्स चुराते थे, टैक्स की चोरी करते थे, उनसे वो लोग पैसे ले लेते थे और उन्हें चोरी व्यापारियों को चोरी छुपे व्यापार करने देते थे। तो अधिकारियों के क्या थे? पोबारा थे, ऊपर की आमदनी हो रही थी वेतन के अलावा। पटवारीगिरी का सौ सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। मतलब पटवारी जैसा जो पद होता है वो एक पूरे ग्राम का जो पटवारी होता है वो मालिक होता है, उस जैसे पद को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ तो केवल वेतन मिलता था, लोग क्या करते थे? नमक के विभाग में काम करना पसंद करते थे, यानी उस विभाग की बरकंदाजी यानी चौकीदारी करते थे। यानी बंदूक लेकर साथ चलने वाले सिपाही को बरकंदाज कहा जाता है। यानी पटवारी की नौकरी मिली, उसको छोड़ दिया, लेकिन जहाँ नमक का व्यापार हो रहा है चोरी छुपे, वहाँ बंदूक लेके साथ चलने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी, यानी कि वो बरकंदाजी का काम करना अच्छा मानते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यानी नमक के विभाग में जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर होता है उसे दरोगा कहते हैं। यानी दरोगा पद के लिए बड़े बड़े जो वकील हुआ करते थे वो भी परीक्षाएं दिया करते थे कि हम भी नमक के विभाग में यदि दरोगा लग जाएंगे तो हमारे पास भी बहुत रिश्वत का पैसा आएगा। तो आगे देखो बच्चों, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। उन दिनों हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजों की सरकार में ही सरकारी नौकरियां हुआ करती थी। तो उस समय लोग क्या करते थे? अंग्रेजी शिक्षा को और ईसाई धर्म को एक ही चीज माना करते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी उन दिनों में क्या है, हमारे यहाँ अंग्रेजों से पहले मुगल साम्राज्य था। क्या था? मुगल साम्राज्य था। तो अरबी और फारसी जो भाषा थी उसका भी यहाँ बहुत प्राबल्य था। प्राबल्य यानी प्रबलता थी, लोग बहुत प्रबलता से उर्दू फारसी बोला करते थे।
प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस की काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी प्रेम की कथाएं, बच्चों उन दिनों साहित्य लिखा जा रहा था, वो रोमानी साहित्य था। कैसा साहित्य था? रोमानी साहित्य था। यानी प्रेम की कथाएं लिखी जा रही थी और श्रृंगार रस का उसमें क्या था? श्रृंगार रस उसमें मिला हुआ था। तो इस तरीके के काव्य को पढ़कर फारसिंदा लोग कौन होते हैं? जो फारसी भाषा के जानकार होते हैं, जिन्हें फारसी भाषा अच्छी तरह आती है, ये लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी सरकारी महकमों में ऊंचे पद पर ये नियुक्त हुआ करते थे। मुंशी बंसीधर कौन थे? देखो एक पात्र है यहाँ मुंशी बंसीधर, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फराद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। देखो बच्चों, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कंप्यूटर पे, नेट पे, इंटरनेट को खूब यूज़ करती है, तरह तरह की चीज़ें देखती है। बच्चे तरह तरह के मोबाइल में गेम खेलते हैं, पबजी जैसे गेम खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन एक समय आता है, हर समय मतलब परिस्थितियाँ बदलती रहती है, परिवर्तन संसार का नियम है। जब उस समय में जब बच्चे युवा हो रहे थे, यानी नौकरियों की तरफ जा रहे थे, तो वो किस तरीके के साहित्य पढ़ रहे थे? उस वक्त टीवी थी नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो वो क्या करते थे? वो लोग रोमानी साहित्य पढ़ते थे। जैसे मुंशी बंसीधर थे, ये क्या थे? युवा अवस्था की ओर आ गए थे और इन्होंने जुलेखा की विरह कथा को समाप्त किया, मजनू और प्रहलाद के प्रेम वृतांत, इन सबको पढ़ा। यानी उन दिनों युवा जो वर्ग था वो इस तरीके की साहित्य पढ़ रहा था, जिस तरह आज का युवा वर्ग है जो क्या कर रहा है? मोबाइल पे लग रहा है, इंटरनेट पे लग रहा है और तरह तरह यूट्यूब पे लग रहा है। उसी तरीके से उस समय का युवा वर्ग इस तरीके का साहित्य पढ़ रहा था। तो जुलेखा क्या था? जुलेखा यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम कथा की नायिका थी, जुलेखा थी जो। दूसरा है मजनू क्या था? लैला मजनू नामक प्रेम कथा का नायक था। यानी ये सारी प्रेम कथाएं थी जो उस समय का युवा वर्ग पढ़ रहा था। साथ ही फराद की प्रेम वृतांत, यानी फराद कौन था? श्री फराद नामक प्रेम कथा का नायक था। तो क्या है, उस वक्त मुंशी प्रेमचंद जुलेखा की विरह कथा को समाप्त करके मजनू और फराद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई, ये भी कोई कहानी होगी, और अमेरिका के जो आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते थे। ये जो रोमानी साहित्य थे इनको ज़्यादा महत्व का समझते थे। जो अमेरिका में आविष्कार हो रहे हैं वो तो होते रहे, लेकिन हम तो इस तरीके के रोमानी साहित्य पढ़ेंगे। तो उस समय का युवा वर्ग इस तरीके का था। तो इन बातों को समझते हुए वो भी मुंशी बंसीधर भी रोजगार की तलाश में निकल पड़े। देखो बच्चों, उनके जो पिता थे मुंशी बंसीधर के, एक अनुभवी पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? अनुभवी थे। समझाने लगे, जब मुंशी बंसीधर नौकरी के लिए जा रहे थे तो वो समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा मतलब बुरी हालत तुम देख ही रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कर्ज से हम दबे हुए हैं, और लड़कियां हैं घर में, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मतलब बच्चियों के लिए बताया गया है कि बच्चियां किस प्रकार जल्दी जल्दी बढ़ती है, और जब बच्चियां बढ़ती है तो उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। तो उनके जो मुंशी बंसीधर के जो अनुभवी पिता थे वो कह रहे थे कि बेटा देखो, तुम नौकरी के लिए जा तो रहे हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, घर की दुर्दशा को भी ध्यान में रखते हुए देखना कि हम किस तरह कर्ज से दबे हुए हैं, और साथ ही लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है, और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे का वृक्ष होना, नदी किनारे का वृक्ष जो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि नदी के किनारे यदि वृक्ष है तो उसमें नदी का पानी लगता है, उसकी बार बार ज़्यादा पानी लगने से उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, यानी वो बूढ़ा हो जाता है। तो उनके पिता, बंसीधर के पिता कह रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और नदी किनारे का वृक्ष हूँ, मैं कभी भी गिर सकता हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार का मतलब स्वामी, यानी निर्णय लेने में सक्षम, यानी मेरे बाद तुम ही इस घर के मालिक हो, तुम ही सारे निर्णय लोगे, इसलिए समझदारी से काम करना। बच्चा, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा का मतलब होता है पद। भाई तुमको कौन सा पद मिला है या क्या तुम्हारा पद है, उसकी तरफ तुम ध्यान मत देना। तुमको कहाँ ध्यान देना है? देखो उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, यह तो पीर की मजार है। जो पद होता है ना, वो पीर की मजार है। पीर की मजार, जैसे आपने देखा है कोई दरगाह होती है, दरगाह में वो जो एक मजार बनी हुई होती है ना, वो कह रहे हैं जो तुम्हारा पद है ना,
जो नौकरी का तुम्हारा पद है वो तो उस मजार की तरह है। किसकी तरह? मजार की तरह, यानी उससे तो केवल तुमको वेतन मिलेगा। लेकिन उस तुम्हारी जो निगाहें हैं वो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी तुमको उस पीर की मजार पर निगाह रखने की जरूरत नहीं है। तुम निगाह किस पे रखना? जो उस पर चादर चढ़ रही है, जो उस पर जो प्रसाद चढ़ रहा है, जो चढ़ावा चढ़ रहा है, तुम्हारी निगाह उस पर रहनी चाहिए। यानी तुम्हारी निगाह पीर की मजार यानी वेतन पर नहीं, वेतन तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चढ़ावा और चादर, इसका यहाँ मतलब है कि जो रिश्वत ऊपर की जो आमदनी है उस पर तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। देखो, ओधा पद निगाह का अर्थ है दृष्टि, चढ़ावे और चादर का मतलब है लक्षणा, यानी एक लक्षण बताया है ऊपरी आमदनी। क्या है चढ़ावा और चादर? क्या है? ऊपरी आमदनी। यानी जो पीर की मजार है वो तो तुम्हारा वेतन है, वो तो तुमको मिलेगा हर महीने में, लेकिन तुम चढ़ावे और चादर पर यानी ऊपरी आमदनी पर अपनी नजर रखना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, यानी तुम काम ऐसा करना जहां केवल वेतन नहीं मिलता हो, उसके अलावा ऊपर की आमदनी भी होती हो, ताकि घर खर्च अच्छे से चलता रहे। आगे देखो, उनके पिताजी कह रहे हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। देखो बच्चों, उनके जो पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं? मासिक वेतन यानी महीने के शुरुआत में जो वेतन मिलता है, जब मिलता है जब तो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है, यानी बहुत सारा वेतन मिलता है। लेकिन पूर्णिमा का चांद क्या होता है? धीरे 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 घटता है और हर 15वें दिन में बिल्कुल साफ हो जाता है। उसी तरह मासिक वेतन क्या है? ये तो पूर्णिमा का चांद है, घटते घटते लुप्त हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। और लुप्त का मतलब यह है छिप जाएगा या समाप्त हो जाएगा। और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। स्रोत माने झरना। आपने देखा है बारिश के दिनों में जब झरना बहता है तो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। तो ऊपरी जो आय है वो सदैव झरने की तरह बहती रहती है, यानी अपनी जो नज़र है वो हमेशा ऊपरी आय पर रखना, जिससे सदैव प्यास बुझती है। प्यास किससे बुझती है? झरने से बुझती है। किससे बुझती है? झरने का पानी नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, पहाड़ों से झरने बहते हैं और नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, उससे प्यास बुझती है। उसी प्रकार ऊपरी आमदनी यदि लगातार होती रही, मासिक वेतन का क्या है? वो तो मिलेगा ही और समाप्त हो जाएगा। कितना सा मिलेगा? बहुत थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन ऊपरी आमदनी जो तुमको होएगी उससे क्या है? उससे हमारा क्या होगा? हमारी प्यास बुझेगी और हमारा जीवन आराम से चलता रहेगा। वेतन मनुष्य देता है। वेतन कौन देता है? मनुष्य देता है, और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। वेतन कौन देता है? वेतन मनुष्य देता है, यानी कि हमसे ऊपर वाले जो अफसर है वो देंगे, हमारी जो सरकार है वो वेतन देती है हमको। तो वेतन क्या है? मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती है, वो तो कम होता जाता है। क्या होता जाता है? खर्च होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन ऊपरी आमदनी कौन देता है? ये वंशीधर के पिता के अनुसार ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, और इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत मतलब बढ़ोतरी या समृद्धि। यानी उनके पिता का अनुभव ये बता रहा है, वंशीधर के पिता का, कि भाई वेतन तो क्या है? मनुष्य दे रहा है, वो तो वेतन हर महीने मिलना ही है, लेकिन ऊपरी आमदनी हमें ईश्वर देता है, और ऊपरी आमदनी से ही बरकत होती है, यानी बढ़ोतरी होती है और पैसे बढ़ते चले जाते हैं। अब अपने बेटे से वो कह रहे हैं तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, यानी तुम विवेक से काम में लेना, समझदारी से काम में लेना, केवल वेतन को ही मत देखना। वेतन के ऊपर जो ऊपरी आमदनी हो रही है, जो चढ़ावा है, उसके ऊपर तुम नज़र रखना। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, और उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। यानी पिताजी या मुंशी वंशीधर को समझा रहे हैं कि तुम उस मनुष्य को देखो, यानी अपने आप को देखो और अपनी आवश्यकताओं को देखो, यानी हमारे घर में कितनी आवश्यकताएं और हमको क्या क्या आवश्यकता है उसको देखो। अवसर को देखो, अवसर कैसा है, उसी अवसर पे हमें कैसे पैसा मांगना है, कैसे रिश्वत लेनी है, कौन सा अवसर है। उसके अलावा जो उचित समझो वो तुम करो, जो तुमको सही लगे फिर तुम उसको करो, क्योंकि तुम तो खुद पढ़े लिखे समझदार और विद्वान हो। आगे देखो, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अब पिताजी आगे क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति को गरज होती है, जिसको अपना काम निकलवाना होता है, उसके साथ कठोरता करो। उसके साथ क्या करो? कठोर हो जाओ। कठोर हो जाओगे तो निश्चय क्या करेगा? तुमको ऊपर से आमदनी देगा, यानी रिश्वत देगा। तो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। यानी जिसकी गरज नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं है, यानी कि टैक्स दे करके हम यदि व्यापार कर रहे हैं तो उससे तुम लाभ कैसे प्राप्त करोगे? उससे तुम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हो। लाभ किससे प्राप्त कर सकते हो? जो आदमी गरज वाला है, यानी कि जो बिना टैक्स दिए, यानी जो नमक ले जा रहा है या व्यापार कर रहा है, या जो जिसको ज़रूरत है अपने काम की, वो तुमको यहाँ ऊपरी आमदनी करवाएगा।
तो देखो, इन बातों को निगाहों में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। तो ये सारी बातें जो उनके पिताजी ने मुंशी बंसीधर को समझाई है, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम इन बातों को निगाहों में बांध लो, निगाहों में बांध लो, यानी अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, और यही मेरी जन्म भर की कमाई है जो मैंने तुमको ये सीख के रूप में दे दी है। अब आगे देखो, इस उपदेश के बाद, इतना उपदेश दे दिया, उसके बाद पिताजी ने मुंशी बंसीधर को आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे और ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। मतलब उन्होंने, अपने पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने बातें सारी ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े नौकरी के लिए। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत यानी बहुत फैले हुए संसार में, उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। देखो, मुंशी बंसीधर बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति थे और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। तो इस विस्तृत संसार में, यानी इतने बड़े संसार में, उनके लिए क्या था? धैर्य उनका अपना मित्र था, यानी जो धीरजता थी वो उनका अपना मित्र था। बुद्धि उनकी अपनी पथ प्रदर्शक थी और आत्मावलंबन यानी जो स्वावलंबन था उनके अंदर, वो उनका अपना सहायक था। तो देखो बच्चों, इसको अंडरलाइन करके दोबारा अच्छे से समझ लो कि इतने बड़े संसार में मुंशी प्रेमचंद्र के लिए जो धीरज था वो उनका मित्र था, बुद्धि थी वो उनकी पथ प्रदर्शक थी, पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाली थी, और आत्मावलंबन यानी स्वावलंबन जो उनका खुद का था, जो स्वाभिमान था, वो उनका सहायक था। तो लेकिन अच्छे शगुन से चले थे, मतलब शगुन करके जो चलते हैं, अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक के विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। नौकरी के लिए गए सरकारी महकमे में, और जहां उनको नौकरी मिली किसमें? नमक के विभाग में, दरोगा पद की। दरोगा यानी पुलिस का बड़ा अफसर। अब देखो, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वेतन तो अच्छा था ही, दरोगा बने थे, और ऊपरी आय का भी कोई ठिकाना ही नहीं था, यानी चाहो जितनी तुम रिश्वत ले सकते हो। लेकिन मुंशी बंसीधर किस तरीके के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वो हम देखेंगे। वृद्ध मुंशी जी को जब सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये, फूले ना समाना एक मुहावरा है, यानी कि अत्यंत प्रसन्न हुए। वृद्ध मुंशी जी कौन? मुंशी बंसीधर के जो पिताजी थे, उनको पता चला कि मेरा पुत्र ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ है या ऐसे स्थान पर उसको पोस्टिंग मिली है जहां ऊपरी आमदनी बहुत अधिक है, तो बहुत खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़ गए। महाजन जिनसे उन्होंने क्या लिया था? कर्ज ले रखा था, वो महाजन कुछ नरम पड़ गए कि भाई अब तो इनका बेटा दरोगा बन गया है, नमक का जो विभाग है उसके पद पर लग गया, अब तो पैसा ही पैसा है। इसके अलावा कलवार की आशा लता लहराई। कलवार क्यों होते हैं बच्चों? कलवार वो होते हैं जो शराब बना करके बेचते हैं। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। ये तो एक बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी बात है कि एक को देख करके दूसरे को ईर्ष्या होती है, यानी पड़ोसियों को लगने लगा कि इनका बेटा तो देखो नमक विभाग में दरोगा बन गया। उनको इस चीज से किसी को मतलब नहीं कि नमक विभाग में इतने बड़े पद पर वो लगाए, क्योंकि पद से यहाँ किसी को मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है ऊपरी आमदनी से, यानी जिस पद पर वो नमक के विभाग में लगाए वहाँ ऊपरी आमदनी बहुत अधिक है। यह जान करके पड़ोसियों के हृदय में भी सूल उठने लगे, यानी उन्हें भी ईर्ष्या होने लगी। जाड़े के दिन थे, जाड़े का मतलब सर्दियों के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। देखो, जो नमक के सिपाही थे, जो नमक वहाँ से जो जा रहा आ रहा था, व्यापार हो रहा था, उसके ऊपर जो चौकीदार सिपाही लग रहे थे वो सब नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, यानी मुंशी बंसीधर नमक विभाग से जिस जगह उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ उनको आए अभी सभी 6 महीने हुए थे। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। यानी कि क्या कर लिया? मोहित यानी मुग्ध, यानी प्रसन्न कर लिया। यानी जहाँ पर मुंशी बंसीधर की जहाँ पर पोस्टिंग हुई थी, जहाँ पर उनका पद स्थापन हुआ, वहाँ आए हुए उन्हें भी 6 महीने हुए थे, और जो अंग्रेज अफसर थे उनको उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचार से उनको प्रसन्न कर लिया। आगे देखो बच्चों, अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत धैर्यशाली व्यक्ति थे, और इसके साथ ही वो बहुत ही बुद्धिमान थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। दफ्तर जानते हो बेटा? दफ्तर क्या होता है? दफ्तर जो शब्द है ये अरबी फारसी का शब्द है, इसका मतलब है ऑफिस। जो ऑफिस अपन जाते हैं उसको दफ्तर बोलते हैं। आज भी हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में ऑफिस को दफ्तर कहा जाता है। तो नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। रात का टाइम था, दरोगा जी मुंशी बंसीधर सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। रात का टाइम था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, तो बहुत
सामान्य सी बात है कि नदी की जो लहरें उठती है, पानी की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन पानी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि और किस चीज़ की, नदी के प्रवाह की जगह किसकी आवाज़ आ रही थी? गाड़ियों की गड़गड़ाहट। यानी गाड़ी जब चलती है, बैलगाड़ी, तो आवाज़ करती है, लकड़ी की बने होते हैं उसके पहिए, वो आवाज़ करते हैं। और मल्लाह कौन होते हैं? केवट, जो कि नाव को खेते हैं। जो जमुना जी में नाव चलाते हैं उनको मल्लाह कहते हैं। मल्लाहों का कोलाहल का मतलब शोर सुनाई दिया। यानी कि मुंशी बंसीधर को नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों यानी केवटों का शोर सुनाई दिया। वे उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? उनका दिमाग चला कि इतनी रात गए ये गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है? जो नाव का पुल बना हुआ था उसके ऊपर से गाड़ियाँ होके जा रही थी। अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। गोलमाल का मतलब है बच्चों गड़बड़। अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो इतनी रात गए गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, मुंशी बंसीधर ने सोचा। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क यानी मन में जो तर्क चल रहे थे उसको, और जो भ्रम पैदा हो रहा था, जो वहम लग रहा था उनको कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उस तर्क ने क्या किया? भ्रम को पुष्ट किया। यानी भ्रम को क्या कर दिया? बिल्कुल साफ कर दिया कि नहीं, चलो देख के आना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। वर्दी पहनी यानी अपनी यूनिफॉर्म पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा मतलब जो छोटी वाली पिस्टल होती है, पिस्तौल होती है, उसको जेब में रखा। और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। और सोचते हुए यानी बात ही बात में सोचते हुए घोड़े पे बैठ करके और पुल पर आ गए, जमुना जी के पुल पर। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। उन्होंने दूर से देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार, जो बैलगाड़ियां होती हैं उनकी एक कतार पुल के ऊपर से जा रही है। उन्होंने डांट करके पूछा, ये किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, सब चुप हो गए। दरोगा जी को देख करके कौन बोलेगा, सब चुप। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, कुछ एक दूसरों के कान में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कानाफूसी का मतलब कान में बात कहना या फुसफुसाना। गाड़ियों की एक लंबी कतार, कतार का यहाँ अर्थ है बच्चों पंक्ति या लाइन। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन की। जब उन्होंने डांट करके पूछा मुंशी बंसीधर जो दरोगा थे कि किसकी गाड़ियां हैं, पहले तो लोग चुप हो गए, लेकिन आपस में कानाफूसी करने लगे। जब उन्होंने जोर से पूछा तो आगे वाले ने कहा कि पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? किसने पूछा? मुंशी बंसीधर या दरोगा थे, उन्होंने पूछा। तो एक आदमी ने उत्तर दिया, दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौंके, यानी उनको एकदम दिमाग में कुछ कौंधा कि पंडित आलोपी दीन तो इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है बच्चे? सामान्य, यानी बहुत सामान्य जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, यानी बहुत पैसे वाले जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? यानी उन्होंने लाखों लोगों को अपना पैसा दे रखा था। यानी इस गाँव में दातागंज और दातागंज के आसपास के गाँव में जितने भी लोग थे सब उनके ऋणी थे, यानी उनके कर्जदार थे। व्यापार भी उनका बहुत लंबा बड़ा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। कैसे आदमी थे? पंडित आलोपी दीन चलते पुर्जे। चलते पुर्जे का मतलब होशियार, काम बना लेने में बहुत कुशल थे। चाहे किसी भी तरीके से काम को बनाए, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना करके काम बना लेते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। यानी वो इतने पहुंचे हुए आदमी थे पंडित आलोपी दीन की, जो अंग्रेज अफसर थे वो उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और रात्रि में उनके यहाँ विश्राम करते थे, यानी उनके मेहमान हुआ करते थे। 12 मास सदा व्रत। सदा व्रत का मतलब होता है बच्चों अन्न बांटने का कार्य। 12 मास उनके यहाँ से गरीबों को अन्न बांटा जाता था, मुफ्त में भोजन कराया जाता था। यानी वो ऊपर से कुछ थे और अंदर से कुछ थे। तो मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी? मुंशी जी यानी दरोगा जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला कानपुर जाएगी। कहाँ जाएगी? कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। अब मुंशी बंसीधर ने पुनः पूछा कि इसमें क्या है, तो एकदम सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। दरोगा साहब को और भी वहम हो गया कि जरूर इसमें कुछ ऐसा है जिसका व्यापार किया जा रहा है, वो चोरी छिपे हो रहा है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोली, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? यानी अब मुंशी बंसीधर को क्रोध आया और उन्होंने गुस्से से पूछा। और बाट का मतलब यहाँ होता है प्रतीक्षा, यानी उन लोगों की उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने जोर से पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? गूंगे का मतलब क्या, बोलना नहीं जानते हो? और हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? लदा है का मतलब इनमें क्या भरा है? इन गाड़ियों के जो बोरे रखे हैं इन बोरों में।
जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, यानी अपने घोड़े को गाड़ी के बराबर खड़ा किया और उस बोरे को हाथ लगा करके देखा कि इसमें क्या है। भ्रम दूर हो गया। भ्रम का मतलब उनका वहम दूर हो गया। वो जो सोच रहे थे वो ही हुआ। ये नमक के ढेले थे। क्या थे? नमक के बड़े बड़े ढेले थे जिनका क्या हो रहा था? चोरी छुपे व्यापार हो रहा था। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अब वहाँ उनकी गाड़ियाँ जा रही है जमुना जी के पार से, तो पंडित आलोपी दीन भी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कुछ सजे हुए अपने रथ में। कैसे? अपने सजीले रथ पर कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए से चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया। यानी जब पीछे के जो गाड़ी वाले थे उनको पता चल गया कि दरोगा ने आगे की गाड़ियाँ रोक ली, तो वो भाग करके पंडित आलोपी दीन के पास गए और उनको जगा करके कहा, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है। कि दरोगा जो पुलिस का अफसर है उसने सारी गाड़ियां रोक दी जो पुलिस पुल के ऊपर से जा रही थी, और घाट पर खड़े होकर के आपको बुलाते हैं। यानी घाट पे खड़े हैं जमुना जी के और आपको बुलवा रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास होना यानी धन की ताकत का पता होना। उन्हें पता है पैसा कुछ भी करा सकता है। पैसा ऊपर वाले को नीचे ला सकता है और नीचे वाले को ऊपर ला सकता है। तो पंडित आलोपी दीन बहुत ही पहुँचे हुए इंसान थे। उनकी बुद्धि बहुत तर्क से काम में लेती थी। तो उन्हें क्या था? धन की ताकत का पता था। यानी लक्ष्मी जी पर उन्हें अटूट विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है। मतलब संसार में तो संसार का कहना क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थी था। यानी संसार में तो लक्ष्मी का राज है ही। यानी जो ये मानव जगत है इसमें बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता है। लेकिन स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। स्वर्ग में भी किसका राज है? लक्ष्मी का राज है। लेकिन यह कहना उनका यथार्थ था। वे वास्तविकता की बात कहा करते थे। वास्तव में धरती पर बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार स्वर्ग में भी बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता है। क्योंकि स्वर्ग में भी किसका राज है? विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी का राज है। तो न्याय और नीति, जितने भी न्याय हैं, जितनी भी नीति है, ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। चाहे कितना ही न्याय और कितनी ही नीति पे चल लो, जो नीतिवान लोग होते हैं, जो न्यायवान लोग होते हैं, वो उनकी बात अलग है। लेकिन लक्ष्मी है जो न्याय और नीति दोनों को उलट पुलट कर देती है। ये सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना। पंडित आलोपी दीन क्या कहना चाहते थे? न्याय है, और चाहे वो नीति हो, चाहे कितने ही नियम हो, सब लक्ष्मी जी के खिलौने। लक्ष्मी के आगे सब धराशायी हो जाते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। यानी जिसके पास लक्ष्मी पहुंचा दी, यदि न्याय का देवता है उसके पास लक्ष्मी पहुंचा दी, तो जैसे चाहेगी लक्ष्मी वैसे उसको नचाएगी। या लक्ष्मी से मतलब पैसा, धन से मतलब है। पंडित आलोपी दीन लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते थे कि जो दरोगा वहाँ खड़ा है उसको कुछ पैसे दूंगा और मेरी गाड़ियाँ निकल जाएगी। ये पूर्ण निश्चिंतता उनके मन में थी। उन्होंने लेटे लेटे ही पान के बीड़े खाए और गाड़ी वालों से कहा, तुम चलो हम आते हैं। अब देखो, फिर लिहाफ ओढ़े हुए, लिहाफ का मतलब होता है बच्चों रजाई या दुशाला, मतलब एक जो शॉल टाइप होता है। जाड़े के दिन थे तो उसको ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले। कौन बोले? पंडित आलोपी दीन। बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। अब पंडित आलोपी दीन आ गए मुंशी वंशीधर के पास में और आकर से उनसे बोले, बाबूजी आशीर्वाद। यानी बिना नमस्कार किए ही वंशीधर ने उनको कोई नमस्कार नहीं किया और उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया कि बाबूजी आशीर्वाद। क्योंकि पंडित आलोपी दीन एक बहुत बड़े पंडित भी थे। कहिए, अब पंडित आलोपी दीन कह रहे हैं, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों के ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। तो वंशीधर जी बड़ी रुखाई से बोले, रुखाई का मतलब रूखे स्वर में, और गुस्से से बोले कि सरकारी हुक्म से मैंने आपकी गाड़ियां रोक दी। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, वो तो बहुत ढीठे व्यक्ति थे, उनका तो काम यही था कि चोरी छुपे व्यापार करना। हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते। पंडित आलोपी दीन बड़ी ढीठता से बोले, बड़ी धृष्टता से बोले कि हम सरकारी आदेश को नहीं जानते, ना ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। यहाँ क्या भाव आ रहा है? चापलूसी का। किसका भाव आ रहा है? चापलूसी का। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर कैसे हो सकते हैं? यहाँ देखो पूर्ण रूप से चापलूसी दिखाई दे रही है। यानी पंडित आलोपी दीन मुंशी वंशीधर को क्या कर रहे हैं? बहला फुसला रहे हैं और कह रहे हैं हम तो किसी सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही किसी सरकार को जानते हैं। हमारे लिए
लिए तो आप ही सरकार हैं, और हम और आप तो एक ही हैं, हम और आप तो अलग हो ही नहीं सकते हैं, और हम आपसे कभी बाहर कैसे हो सकते हैं। आप देखो वंशीधर जी क्या कहते हैं। अभी पंडित आलोपी दीन कह रहे हैं आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह नहीं हो सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। आप देखो पंडित आलोपी दीन क्या कह रहे हैं, अभी अभी और चापलूसी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने दरोगा जी आपने बेकार का कष्ट उठाया कि आप वहाँ से यहाँ तक आए। यह हो ही नहीं सकता कि मेरी गाड़ियाँ इधर से जाए इस घाट पे से, और जो इस घाट का जो मतलब कि जिसकी ड्यूटी है इस घाट के ऊपर उसको देवता बताया, यानी जो दरोगा जी है उसको देवता बताया है, और उस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। मतलब जो जिस व्यक्ति की जिस दरोगा की यहाँ घाट पर ड्यूटी है उसे बिना रिश्वत दिए मेरी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जा सकती, यानी घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। पंडित आलोपी दीन ने उनसे चापलूसी करते हुए कहा मैं तो खुद ही आ रहा था आपको भेंट चढ़ाने के लिए। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ऐश्वर्य का मतलब है धन, मोहिनी वंशी यानी मोहित कर देने वाली बांसुरी, यानी जो उन्होंने प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचन बोले दरोगा वंशीधर को, उसका वंशीधर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ना उनके ऐश्वर्य यानी धन का असर हुआ, ना उनकी मोहिनी वंशी जो मीठी बांसुरी उन्होंने अभी चापलूसी की बजाई उसका भी वंशीधर पर कोई असर ना पड़ा। और उनके अंदर क्या थी, जवान खून था और ईमानदारी की नई उमंग थी। मुंशी वंशीधर पूर्ण रूपेण ईमानदार व्यक्ति थे। कड़क कर बोले, गुस्से से बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। यानी नमक हराम यानी कि सरकार का यदि हम नमक खा रहे हैं तो हम उनके साथ नमक हरामी नहीं करेंगे। आप सरकार का टैक्स चोरी कर रहे हैं इसलिए हम आपको गिरफ्तार करेंगे, यानी कि आपको हिरासत में लेंगे। हम वो नहीं है जो कोड़ियों पर अपना क्या बेच दें, ईमान, यानी इतनी ईमानदारी है जो कोड़ियों के भाव बेचे। चंद रुपयों के टुकड़ों के लिए हम अपनी ईमानदारी को या अपने ईमान को नहीं बेच सकते हैं। और उन्होंने पंडित आलोपी दीन से बड़े कड़क आवाज में कहा आप इस समय हिरासत में हैं, यानी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, यानी कि कायदे के अनुसार जो आपने टैक्स की चोरी करी है, जो आप चोरी छुपे व्यापार कर रहे हो, इस पे आप पे क्या लगेगा, चालान लगेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, यानी कि बंशीधर ने कहा मुझे ज़्यादा बात सुनने की फुर्सत नहीं है और आपके ऊपर चालान लगेगा, आपने गलत काम किया है। जमादार बदलू सिंह, यानी जो पुलिस का छोटा सिपाही होता है जो गिरफ्तार वगैरह करता है, हथकड़ी पहनाता है, उन्हें जमादार कहते हैं। जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। हिरासत में मतलब गिरफ्तार, यानी कि जमादार बदलू सिंह तुम आओ और इनको पंडित आलोपी दीन को क्या करो, गिरफ्तार करो, ये मैं हुक्म देता हूँ या आदेश देता हूँ। अब देखो पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। स्तंभित का मतलब जड़ हो गए, एक जगह खड़े हो गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल पसीने पसीना, स्तंभित होना, जड़ होना, यानी कि ऐसा आज से आज तक कभी नहीं हुआ। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। जितने भी गाड़ी वाहन थे वो जो गाड़ियां ले जा रहे थे उनमें हलचल मच गई कि अब हम क्या करें, हम इधर जाएं कि उधर जाएं। पंडित जी के जीवन में कदाचित का यह मतलब होता है शायद ही, पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। आज से आज तक पंडित जी के जीवन में ऐसा अवसर नहीं आया, क्योंकि जितने भी दरोगा आए सबको उन्होंने भेंट चढ़ाई, यानी पैसे दिए, रिश्वत दी और अपना काम निकलवा लिया। लेकिन ये एक पहले ऐसे दरोगा थे जिन्होंने पंडित जी को पूरा हिला दिया। तो पंडित जी क्या हो गए, जड़ हो गए, और ये उनके जीवन का पहला अवसर था। पंडित जी ने जो ऐसी कठोर बातें उन्होंने सुनी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। बदलू सिंह कौन था, सिपाही था, किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह ने क्या किया, यानी कि मुंशी वंशीधर जो दरोगा थे उनका आदेश मानने के लिए आगे बढ़ा पंडित आलोपी दीन को हथकड़ी लगाने के लिए। लेकिन पंडित आलोपी दीन का रोब देख करके उसे भी भय लगने लगा और उसमें साहस नहीं हुआ कि वह पंडित आलोपी दीन का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी ना देखा था। पंडित जी ने क्या नहीं देखा, धर्म को धन का ऐसा निरादर मतलब अपमान करते हुए कभी नहीं देखा था। यहाँ धर्म कौन है, धर्म मुंशी वंशीधर है जो दरोगा है, और धन कौन है, पंडित आलोपी दीन की जो दी गई रिश्वत है, यानी कि जो लक्ष्मी है, जो रिश्वत है, उसका किसने निरादर कर दिया, धर्म यानी पंडित, धर्म यानी मुंशी वंशीधर ने उसका निरादर कर दिया। अब उन्होंने विचार किया कि ये अभी उद्दंड का मतलब होता है भाई नया नया लड़का है, थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का है, थोड़ा खड़े स्वभाव का है, माया मोह के जाल में अभी पड़ा नहीं है, अल्हड़ है, झिझकता है, और बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा नहीं कीजिए, हम मिट जाएंगे। अब देखो
पंडित आलोपीदीन अब भी अपनी बात जारी रखे हुए हैं। उन्होंने विचार किया कि ये लड़का क्या है, मतलब इसने क्या किया है, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे दिए हुए धन को मना कर दिया, यानी धर्म पर क्या हुआ, धन के ऊपर धर्म की विजय हो गई है। फिर भी उन्होंने मन में सोचा कि ये लड़का अभी उदंड है, यानी अक्खड़ है। क्या है अक्खड़ है, नया नया अभी दरोगा बना है और माया मोह के जाल में अभी पड़ा नहीं है, अभी पैसे की वो नहीं जानता है ये कि पैसे की क्या महिमा है। अल्लड़ है, निरा अल्लड़ है, अभी नया नया दरोगा लगा है, झिझकता है। हो सकता हो ये झिझक रहा हो, पैसे लेते हुए डर रहा हो। बहुत धीन भाव से बोले, यानी बहुत धीरे से और अच्छे से बोले वो दरोगा जी से पंडित आलोपीदीन, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। यानी आप ऐसा कोई काम मत करो बाबू साहब, हमारी गाड़ियां मत रोको, हमारे व्यापार को समाप्त मत करो, वरना हम समाप्त हो जाएंगे। देखो बच्चों, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब भी पंडित आलोपीदीन कहे जा रहे हैं, क्या कहे जा रहे हैं कि यदि आप हमें गिरफ्तार करेंगे, हमें हिरासत में लेंगे तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। यानी जो इतने दातागंज के आसपास के गाँव में, दातागंज में जो हमारी इज्जत है वो धूल में मिल जाएगी, और हमारा अपमान करने से आपको क्या मिल जाएगा, हम तो आपको धन दे ही रहे हैं, हम किसी भी तरह आपसे बाहर नहीं हैं, हम और आप दोनों एक ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, जो दरोगा जी थे, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, यानी हम लल्लो चप्पों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, हम चापलूसी नहीं चाहते हैं। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ कर रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी कि जिस धन को उन्होंने चट्टान समझा, जिस लक्ष्मी को उन्होंने चट्टान समझा कि लक्ष्मी के बल पे मैं सब काम करा लूंगा, धन के बल पे, वो चट्टान अब उन्हें पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हुई। यानी धर्म ने धन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। किसको चोट लगी? पंडित आलोपीदीन के स्वाभिमान को, और उनका जो धन का ऐश्वर्य था उसको बहुत भारी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी पंडित आलोपीदीन को पूरा भरोसा था अपनी धन की संख्या पर। यानी मेरे पास इतना धन है कि मैं जल्द ही इस हिरासत से बाहर आ जाऊंगा, उनको पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले। मुख्तार कौन होता है? यानी जमींदार का एक कर्मचारी होता है जिसे काफ़ी अधिकार प्राप्त होते हैं, वो जमींदार के सारे काम करता है, उसे मुख्तार कहा जाता है। वो अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। कि मतलब इतना सब होने के बाद में, इतना सुनने के बाद भी पंडित आलोपीदीन थे वो डिगे नहीं अपने उससे, और उन्होंने अपने मुख्तार से कहा, जो कि उनका कर्मचारी था, कि लाला जी 1000 के नोट है, जो किसको दो? बाबू साहब को, यानी दरोगा जी को दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। यानी जो दरोगा जी है उनके लिए कहा गया कि आप भूखे शेर हो रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए। बंशीधर ने फिर गर्म होकर कहा, गुस्से से कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी मुझे तुम्हारे 1000 नहीं, मुझे तुम्हारे 1 लाख भी नहीं चाहिए। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ और सच्चाई से ही चलूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। किसका? पंडित आलोपीदीन का। यानी धर्म कौन है? बंशीधर की बुद्धिहीन दृढ़ता। यानी बुद्धिहीन दृढ़ता का मतलब वो बुद्धिहीन व्यक्ति थे और अपनी दृढ़ता पर रुके हुए थे। और देव दुर्लभ त्याग है यहाँ लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी को वो त्याग रहे थे। इस बात पर पंडित आलोपीदीन को बहुत झुंझलाहट हुई। अब दोनों शक्तियों में क्या होने लगा? संग्राम होने लगा। किस में? धर्म में और धन में, दोनों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। यानी कि अब पंडित आलोपीदीन 1000 से ऊपर बढ़ते जा रहे थे। यानी धन उछल रहा था और उछल कर किस पे क्या कर रहा था? प्रहार कर रहा था धर्म पर। धर्म कौन था? मुंशी बंशीधर। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची। यानी पंडित आलोपीदीन मुंशी बंशीधर को 20,000 तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए। किंतु धर्म कौन है? पंडित धर्म है मुंशी बंशीधर। धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कौन है? धर्म मुंशी बंशीधर थे, जो अलौकिक वीरता के साथ, ऐसी वीरता जो इस लोक में दिखाई नहीं देती, कि सामने इतने बड़े जमींदार खड़े हैं और तुम्हारे लिए रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं, जो मांग रहे हो तुम्हें मुंह मांगा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने तुम वीरता से खड़े हो। तो धर्म क्या है? ऐसी वीरता, यानी अलौकिक वीरता के साथ जो इस लोक में नहीं दिखाई देती। अकेला बहुसंख्यक सेना, यानी अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना, यानी रिश्वत की बहुत बड़ी रकम की पेशकश।
देखो, धर्म अलौकिक वीरता के साथ, यानी कि बहुत ऐसी वीरता जो इस लोक में नहीं दिखाई देती, उसके साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, बहुसंख्यक सेना कौन सी थी? रिश्वत की बड़ी रकम, रिश्वत की बड़ी रकम के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल यानी बिना हिले अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, अब आपको आगे आपको अधिकार है, यानी मैं 20,000 से ज़्यादा आपको दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अब इससे आगे मेरा साहस नहीं है, अब आपको अधिकार है, आप चाहे जो कर ले। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा, जमादार यानी बदलू सिंह को आवाज लगाई और जोर से डांटा। बदलू सिंह मनी मन दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। क्यों? कि उसको लगा कि चुपचाप इसने रिश्वत तो नहीं ले ली, हम हमारी जान को नहीं आफत कर देंगे, जब पंडित आलोपीदीन छूट करके आएंगे तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बदलू सिंह ये मन में सोच रहा था। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। जैसे ही बदलू सिंह जमादार उनकी तरफ आया उनको हथकड़ी लगाने के लिए, तो क्या हुआ? पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। घबराहट तो होती है कि किस तरह मुझे, मेरे इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। आगे देखो बच्चों, अत्यंत दीनता से बोले, बहुत मतलब ऐसे अपनी वाणी को अत्यंत दीन करके बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। बाबू साहब किसको कहा है? मुंशी बंसीधर को। मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। निपटारा मतलब समापन में अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25,000 दे सकता हूँ, आप कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पे दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। किसने कही है? मुंशी बंसीधर ने। 30,000 पर पंडित आलोपीदीन ने कहा। किसी, मुंशी बंसीधर बोले किसी भी तरह संभव नहीं। अब देखो पंडित आलोपीदीन कहाँ पहुंच गए, क्या 40,000 पर भी नहीं? अब बंसीधर क्या कह रहे हैं जो दरोगा है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं संभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। यानी पंडित आलोपीदीन अपने धन को उछाल रहे हैं, 20 से 25 पे आए हैं, 25 से 30 पे आए हैं और 30 से 40,000 तक जब वो आ गए, और लेकिन मुंशी बंसीधर का जो धर्म है वो नहीं डिगा। उन्होंने अपने जमादार को कहा कि बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी आगे नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म ने क्या किया? धन को पैरों तले कुचल डाला। किसकी जीत हुई? धर्म की जीत हुई। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए अपनी तरफ आते हुए देखा। हष्टपुष्ट का मतलब स्वस्थ और शक्तिशाली। जो सिपाही थे यानी पुलिस के व्यक्ति तो वैसे ही हष्टपुष्ट और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, तो एक इस तरीके के एक व्यक्ति को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा और चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। यानी अब उनके सारे पैंतरे ढीले पड़ गए रिश्वत देने के, अब वो निराश हो गए और कातर दृष्टि, कातर मतलब बहुत दयनीय दृष्टि से सबकी तरफ देखने लगे कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। और इसके बाद एकाएक वो मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित यानी बेहोश हो गए। किस वजह से? क्योंकि उनकी आज मान और प्रतिष्ठा को बहुत भारी धक्का लगा। आज धन के ऊपर धर्म की जीत हो गई। तो बच्चों, आज हमने ये नमक का दरोगा जो कहानी है उसको शब्दार्थ के साथ में समझा। बच्चों, आगे की जो कहानी है उसको हम अगली क्लास में पूरी करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों को जानिए। अरबी फारसी भाषा के जो शब्द आए हैं, जैसे कि हिरासत शब्द आया है, इसके अलावा फारसिंदा जो लोग थे जिन्होंने, इसमें बहुत सारे शब्द फारसी भाषा के भी आए हैं, उनको आप अलग से निशान लगा करके और उन्हें अलग करने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद बच्चों।